Good morning, class. Today I will discuss a topic on gas tungsten arc welding. आज हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में GTAW भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि भाई MIG और TIG में डिफरेंस क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होता है। तो इन सब के बारे में एग्जामिनेशन में अक्सर सवाल आते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, या इसी को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड का आप यूज करते हैं वो टंगस्टन का बना होता है, और बेसिकली जो इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज फॉर्म में क्या है मेंशन किया गया है, इसमें आते हैं हम लोग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। TIG को हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में TIG या GTAW मेंशन किया जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसके पीछे जो रीजन है वो नंबर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोड प्राइमरली मेड ऑफ टंगस्टन। जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो होता है वो टंगस्टन का मटेरियल का होता है, टंगस्टन मटेरियल का होता है। क्यों टंगस्टन ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, इनर्ट गैस फॉर शील्डिंग द वेल्ड पूल to prevent its contamination from atmospheric gases, especially when joining high strength reactive metals and alloys such as stainless steel, aluminum and magnesium alloy। इसको नाम क्यों दिया गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग? क्योंकि जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक इनर्ट गैस का भी इसमें यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? ताकि एक शील्डिंग प्रोवाइड किया जा सके, एक शील्ड आपको प्रोवाइड किया जा सके वेल्डेड जोन को, ताकि एटमॉस्फेरिक गैसेस का रिएक्शन उस वेल्ड जोन, उस वेल्ड सरफेस पर ना पड़े, ताकि रिएक्शन करके कोई वीकर कंपाउंड ना बने। इनर्ट गैस ऑफ शील्डिंग, inert gas for shielding the weld pool to prevent its contamination from atmospheric gases। atmospheric gases से बचाने के लिए शील्डिंग हम लोग इनर्ट गैस का इस्तेमाल शील्डिंग के लिए करते हैं, स्पेशली when joining high strength reactive metals। अगर रिएक्शन हो जाता है तो क्या होगा? वेल्ड स्ट्रेंथ आपका वीक पड़ेगा। अगर मान लिया
ऑक्सीडेशन हो जाता है तो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। तो जो हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक गैसेस का रिएक्शन उस वेल्डेड जोन के मटेरियल से ना हो। और ये कब प्रेफर बेसिकली किया जाता है? वैसे किया तो हमेशा जाता है, लेकिन ये स्पेशली कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब हाई स्ट्रेंथ रिएक्टिव मेटल्स एंड alloys such as stainless steel, aluminum and magnesium alloys। हाई स्ट्रेंथ रिएक्टिव मेटल्स मतलब उनका रिएक्शन ज्यादा हो विथ एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट एंड ऐसे मटेरियल्स स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉयज, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और वैसे तो अगर आप टीआईजी वेल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनर्ट गैस से शील्डिंग करनी पड़ेगी, और वह शील्डिंग एटमॉस्फेयर से रिएक्शन होने से बचाता है। एटमॉस्फेयर जो रिएक्ट करता है वर्कपीस के साथ वेल्डिंग के दौरान, क्योंकि हीट का इन्वॉल्वमेंट वहां होता है, जो सरफेस होगा मटेरियल का वो एकदम ओपन रहेगा, वो हाईली रिएक्टिव की कंडीशन प्रोवाइड करता है, हाई रिएक्शन की कंडीशन प्रोवाइड करता है। और अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का कांटेक्ट हो गया तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को रस्टिंग वगैरह इसी से आगे होता है। ये जनरली हम लोग स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय को जब वेल्ड कर रहे होते हैं तो इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। TIG process is invariably recommended for joining of thin aluminum sheets of thickness less than 1 mm. ये आपका फिगर हो गया TIG वेल्डिंग का। इसमें ये वर्कपीस, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ये आर्क इनिशिएट हो रहा है, आर्क जनरेट हो रहा है, ये वेल्डिंग पावर सोर्स है आपका, और ये गैस सप्लाई है। कौन सी गैस? वह गैस जो वेल्डेड जोन को एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्शन होने से बचाए। तो ऑब्वियस सी बात है वो इनर्ट गैस होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फिगर था इसमें, ठीक है। तो इस गैस का जो मकसद है वो है
शील्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया शील्डिंग गैस। क्या बोला गया? बोला गया शील्डिंग गैस। TIG welding system. There are 4 basic components of TIG welding system, namely कौन कौन से कंपोनेंट हैं? DC/AC power source to deliver the welding current as per need. Welding torch, air/water cooled with tungsten electrode and gas nozzle. वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च का यूज क्यों कर रहे हैं भाई? हीट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च का यूज कर रहे हैं। इनर्ट शील्डिंग गैस, जो गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं। हीलियम, आर्गन और देयर मिक्सचर फॉर प्रोटेक्टिंग द मोल्टन वेल्ड पूल। सबसे ज्यादा वीक कौन होगा आपका? मोल्टन वेल्ड पूल। उससे रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। Protecting the molten weld pool contamination from atmospheric gases and control for moving the welding torch as per mode of operation. आप मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रहे हैं या ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपका टीआईजी वेल्डिंग के ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो वेल्डिंग टार्च का जो आप यूज कर रहे हैं वो टार्च सेल्फ फीडिंग कर रहा है, ऑटोमेटिक फीडिंग कर रहा है या मैनुअल फीडिंग कर रहा है, इसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अब बेसिकली इसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी? इसकी कंट्रोलिंग के लिए टीआईजी वेल्डिंग सिस्टम में सेटअप होगा। ठीक है, आपका कंट्रोल सिस्टम होगा। ठीक, तो क्या क्या हो रहा है? डीसी टू एसी, DC/AC पावर सोर्स टू डिलीवर द वेल्डिंग करंट एज पर नीड। ये है, वेल्डिंग टॉर्च का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाटर कूल्ड या एयर कूल्ड। शील्डिंग गैस का यूज कर रहे हैं, मिक्सचर या सेपरेट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन से बचाने के लिए। और एक सेकंड, कंट्रोल, हाँ, तो ये बात हो रही थी ना। तो क्या क्या कर रहा है भाई? आपका वेल्डिंग करंट जितना नीड है उतना
दे रहा है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं जो कि वेल्डिंग टॉर्च के साथ में है, वह एयर और वाटर कूल्ड है। इनर्ट शील्डिंग गैस का यूज कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से के कंटामिनेशन से बचाने के लिए। इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग टॉर्च के मूवमेंट और उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये टीआईजी वेल्डिंग सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं। अब दिस प्रोसेस uses the heat generated by electric arc between the non-consumable tungsten electrode and workpiece, mostly reactive metals like stainless steel, aluminum, magnesium, etc. For melting the fairing surface, an inert gas is used for shielding the arc zone and weld pool from atmospheric gases. तो ये प्रोसेस वर्क कैसे कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है उसके हीट का यूटिलाइजेशन कर रहा है। हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क between the non-consumable electrode, tungsten electrode and workpiece, mostly reactive metals like stainless steel, aluminum, magnesium, etc. for melting of fairing surface. And inert gas is used. Inert gas का भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए inert gas का यूज कर रहे हैं। 1 सेकेंड होल्ड कीजिए।